सबसे बड़ा रिस्क क्या है, ये हम लोगों ने देख लिया कि बहुत जगहों पे स्टोरीज हैं ज़्यादा जी। अब एक बहुत बातचीत चल रही है कि चाइना में, यूएस में रिसेशन हो सकता है, शुरुआत हो सकती है, क्या ऐसा है क्या? देखिए, रिसेशन टिपिकली रेट जब बहुत हाई होते हैं तो फेड चाहता है कि एक बार इकोनॉमी स्लो डाउन हो। अब रिसेशन का मतलब है कि जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव होना चाहिए, वाई वाई शायद ना भी आए, बट आएगा नहीं आएगा ये मेरे पे ग्रेड के बियॉन्ड है, मुझे नहीं मालूम। मैं सच कह रहा हूँ, पता होता तो मैं सच कह रहा हूँ, आप और मैं वही कहीं सुंदर हवाई में एक बड़े जहाज में होते, आप वाइन पी रहे होते, शायद मैं चाय पी रहा हूँ। अच्छा चलिए दूसरा ठीक सवाल। है, हाँ, तो आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं मालूम, हाँ। बट थोड़े दिन के लिए आ भी सकता है, हु नोज। तो इससे जुड़ा हुआ दूसरा सवाल जी। कि अच्छा मान लीजिए सपोज कि सॉफ्ट लैंडिंग की बात हो रही है, हार्ड लैंडिंग जो भी है, क्या उसका डिफॉल्ट बेनिफिशियरी इंडिया हो सकता है अगर ऐसा हुआ तो? आप कह रहे हैं कि अगर अमेरिका में रिसेशन आएगा क्या हमें फायदा होगा? हाँ, देखिए, लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं फिर नहीं नहीं पैसा घूम नहीं के इधर नहीं आएगा। नहीं नहीं, यहाँ में हमारे एक मित्र हैं कपिल गुप्ता जी, उनके साथ मैंने वीडियो भी बनाया है। कपिल की थीसिस में एकदम पुख्ता समझता हूँ, कपिल जो कहते हैं एकदम सही कहते हैं। तो ये कपिल जो कहते हैं मुझे, मैं वो आपको बताता हूँ कहानी। देखिए, कपिल ने एक वीडियो में एक बहुत अच्छा चार्ट दिखाया था, शायद मैं हो सकता है आपको दिखा दूं आपके व्यूअर्स के लिए भी। इंडियन इकोनॉमी इज कंप्लीटली गियर्ड टू अमेरिकन इकोनॉमी। अमेरिकन इकोनॉमी जैसे चलती है हमारी इकोनॉमी वैसे ही चलती है। तो अगर अमेरिका ने छींका तो हल्की बुखार सर हमको आएगी। मैं बताता हूं क्यों। देखिए, 3 तरीके हैं। हम लोग क्या हैं, हमारी कंपनी डेफिसिट रन करती है, हमारा देश, हमें बाहर के पैसे चाहिए, तेल हम इंपोर्ट करते हैं, हम करेंसी डिपेंडेंट हैं, हम सारी चीज़ों में डॉलर में डिपेंडेंट हैं और यूएस पे डिपेंडेंट हैं। 3 तरीके से हम लोग ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं। पहला तरीका है सबसे आसान वाला, जो है ट्रेड, कि मैंने ये कप बनाया, मैंने अमेरिका में बेचा, दुबई में बेचा, मुझे डॉलर आया। वो जो पैसा आता है वो मेरे यहां रह जाता है, मुझे वापस नहीं लेके जाएगा वो। ठीक बात। सो पहला जो मैं गियर्ड हूं अमेरिकन इकोनॉमी में, कि अमेरिका का कंज्यूमर अगर कुछ खरीदता है वो मैं कुछ कुछ बना के भेजता हूं। तो अगर वहां स्लो डाउन आएगा तो हमारा माल दिक्कत होगी, पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम है कैपिटल अकाउंट, जो हमारे यहाँ एफडीआई आता है, हमारे यहाँ प्राइवेट इक्विटी में पैसे आते हैं, एफआई पैसे आते हैं, हम पूरा लिंक्ड हैं ग्लोबल इकोनॉमी से। इन द पास्ट तो जब फॉरेनर्स बेच के जाते थे, अगर इस साल जैसे आई डोंट नो 8 या 10 बिलियन डॉलर जो फॉरेनर बेच के गए हैं, आज से 4 साल पहले बेच के जाते तो बाजार 30% गिर गया होता। लोकल फ्लो इतने स्ट्रांग है कि नहीं गिरा है, बट दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। सेकेंड है कि हम कैपिटल अकाउंट के लिए भी अमेरिकन और डॉलर पे डिपेंडेंट हैं। अगर वो स्लो डाउन आएगा तो इसका भी स्लो डाउन आएगा। थर्ड जो बहुत इंटरेस्टिंग है, इस प्राइस स्टील का दाम, तेल का दाम सब डॉलर में ट्रेड होता है। अगर यूएस में रिसेशन आता है, चीजों के अगर दाम गिरते हैं तो हमारी टॉप लाइन गिरेगी कंपनियों की। बिल्कुल ठीक है। लास्ट टाइम जो पावर प्लांट्स हमने इतने सारे लगा दिए थे, स्टील प्लांट लगा दिए थे, क्यों बैंक की लोन खराब हुई थी? आप बताइए क्यों? नॉट बिकॉज हमारी कंपनियां फ्रॉड थी, नो, कुछ खराब थी। आपने $3000 पर टन सोच के स्टील का प्लांट लगा दिया, ग्लोबल इकोनॉमी में दिक्कत आ गई, स्टील का भाव हो गया $1000। आपका प्लांट तो वायबल ही नहीं है, तो आप लोन कैसे चुकाएंगे? ऐसा ही पावर प्लांट में हुआ था, ऐसा ही पावर प्लांट में हुआ बहुत था, सारे प्लांट लगाए गए। एग्जैक्टली। तो अगर यूएस रिसेशन आता है, ट्रेड की दिक्कत आती है, कैपिटल फ्लोज की दिक्कत आती है, और तीसरी प्राइस की दिक्कत आती है। प्राइस मतलब ही कमोडिटी प्राइस, यानी हमारी टॉप लाइन कंपनियों की कम होती है। तो यूएस रिसेशन आएगा, हमें फायदा सर, छोटा मुंह बड़ी बात, नहीं होगा। कितनी दिक्कत आएगी दैट इज टू बी सीन, ये वो नहीं, बट फायदा तो बिल्कुल नहीं। तो अब ये जो 3 सवाल हमने पूछे, एक्चुअली आप मिथ बस्टर है, बहुत सारे लोग ये स्टोरी सेल करते हैं कि यूएस में दिक्कत होगी तो अपने आप बहुत पैसा आएगा, लेकिन एक्चुअली वो उसका उल्टा है। आज तक नहीं हुआ है जी। 2007 देख लीजिए, कोविड देख लीजिए, टेक क्राइसिस देख लीजिए, नहीं। बहुत सारे लोग ये देखेंगे ना तो कहेंगे अरे यार मैं तो ये थ्योरी देख के आया हूँ। अच्छा, मैं इन 3 क्वेश्चन को देखता हूँ कि जी, अभिमान नहीं करना है, यानी हाई वैल्यूएशंस पे बहुत घमंड नहीं करना है आपको। रिसेशन आएगा नहीं आएगा नोबडी कैन प्रेडिक्ट ना, ये अपने को पता नहीं है, नहीं अगर पता चल जाए तो पता नहीं क्या कर लूँ मैं। तीसरा ये कि वहाँ ऐसा हुआ अगर चीन में या यूएस में कहीं पे, तो हमको उससे बहुत फायदा हो जाएगा, ये भी थ्योरी गलत है।
अब जो चौथा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए ये सिनेरियो, चूंकि बीच में बबल वाली बात आई थी तो मैं उसको लेके आता हूँ, क्या इंडियन मार्केट के कुछ पॉकेट्स हैं जहां आपको लगता है बबल बन रहा है, या लिक्विडिटी का इतना बड़ा फ्लो है कि वो चर्निंग में कन्वर्ट हो रहा है? तो आप मुझे ये थ्योरी जरा समझाइए। सो इसमें आपने दोनों चीज कही, दोनों चीजें हो रही हैं। तो पहले बबल की बात करते हैं। कुछ पॉकेट्स में बबल हैं, 100% हैं, 100% हैं। वो मेंटल मॉडल भी दिखाएं क्या? चलिए आप दिखाइए, मैं आपको उसमें भी दिखा दूंगा, बट उस पर बात भी करेंगे। हाँ। कि एक है बबल में करना क्या चाहिए, इसमें मैं आता हूं। तो आपने दो सवाल किए, एक बबल है या नहीं, और वो चर्न में बदल रहा है कि, ठीक है। अगर एक छोटे से आईपीओ में जहां किसी को 15, 20, 25 करोड़ रेज करने और 4000 करोड़ का अगर उनको बिड्स आ जाते हैं, ये बबल की वो निशानी है। जब आपके टैक्सी ड्राइवर, आपके घर पे लोग ऑप्शन ट्रेड करना शुरू कर दें, जो मैं लास्ट ये 2007 में देखा था, वो बबल की निशानी है। जब आपको लगे कि मैं कुछ भी खरीदूंगा वो चलेगा ही, वो बबल की निशानी है। ठीक है। तो कुछ कुछ सेक्टर्स में बबल हैं, कुछ जगह में नहीं है। जैसे प्राइवेट बैंक्स अभी भी सस्ते हैं फॉर वेरियस रीजन, उस पर मैं आऊंगा, लेकिन है। दूसरा चीज आपने पूछा कि चर्न, मैं आपको एक बेसिक डेटा बताता हूं। मैं स्पेसिफिक कंपनियों के नाम नहीं लूंगा। पिछले 12 महीने में हमने एक स्टडी करी थी इंटरनली, ठीक है। पिछले 12 महीने में जितनी कंपनियां का शेयर प्राइस 100% से ऊपर गया है, डबल से 5 गुना हुआ है, हमने उनकी एनालिसिस करी, जिसमें पीएसयूज भी हैं जो चले हैं, डिफेंस वाले जो भी हैं, ठीक है। यू विल बी सरप्राइज्ड। लेट अस अज्यूम एक कंपनी का फ्री फ्लोट 25% है, कि टोटल 100 शेयर हैं कंपनी में, 75% या सरकार के पास है या प्रोमोटर के पास है, 25 शेयर ट्रेड होते हैं। डिलीवरी वॉल्यूम इन 25 शेयर की 200 से 300 शेयर है ओवर 6 मंथ्स, यानी कि 8 से 10 गुना बार वो शेयर अपना हाथ बदल चुका है। 10 गुना बार? यस, इन सम ऑफ द स्टॉक्स इट इज 10 टाइम्स। टिपिकली ये नंबर 20 से 25% होता है, अभी 200 से 300% है कुछ शेयर्स में। तो क्या हो रहा है, लोग कैच खेल रहे हैं कि मैंने थोड़े पैसे बनाए, मैंने आपको दे दिए, आपने किसी और को दे दिए, उसने किसी, यही चल रहा है। तो क्या हो रहा है कि आपने लेट्स अज्यूम शेयर ए खरीदा 10 रुपए में, 20 रुपया हो गया, आपके 20 रुपए बने। मैंने शेयर बी खरीदा था 10 रुपए में, मेरा 20 रुपया हो गया। आप क्या कर रहे हैं, आप ए बेच रहे हैं कि यार यहां पैसे बन गए, अब मैं बी खरीद लेता हूं। मैं बी बेच रहा हूं, मैं आपका ए खरीद रहा हूं। तो सब क्या कर रहे हैं ना, सस्ती चीज जो महंगी हुई है। दोनों के पास सेकेंड हैंड एम्बेसडर थी, कोई टोयोटा का नाम हुआ, आप हमने गाड़ियां बदल ली, है एम्बेसडर ही, फिर फेरारी का दाम हो गया, हमने फिर एक्सचेंज कर लिया। ये चल रहा है चर्न, स्पेशली उन शेयरों में जो 3-4 जहां मोमेंटम बहुत ज्यादा रहा है पिछले 12 से 18 महीने में। मैं अपनी टीम को इसी में लगा रखा हूं कि यार इंडिकेटर्स क्या हैं, हाउ डू यू आइडेंटिफाई, कैसे पता करें यार कि ये बहुत महंगा हो गया है, बहुत सस्ता है, क्या बचा है, नहीं बचा है, कहानी खरीदनी है, नहीं खरीदनी है। ठीक है। सी, अगर आप पोर्टफोलियो मैनेजर हैं और अगर आपको क्लाइंट ने पैसा दिया है, देखिए मैं तो AIF PMS हेज फंड चलाता हूँ, तो मैं तो अपने क्लाइंट को कह सकता हूँ कि यार मैं कैश पे बैठा हूँ, जिसकी मैं आपको कुछ एनालिसिस दिखाऊंगा हम कर क्या रहे हैं। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड चला रहे हैं, जो मेरे बहुत मित्र हैं, आपको फ्लोज आ रहे हैं, आपको खरीदना ही पड़ेगा। कुछ शेयर्स हैं, एक जैसे एक बहुत नामी रिटेल कंपनी है इंडिया की, उसका मार्केट कैप H&M से बढ़ गया है, ठीक है, 127 पी मल्टीपल पे, हमारे पोर्टफोलियो में थी। मेरे गुड टू ग्रेट जो फ्रेमवर्क है G2G में, उसमें निकल गई वो सर। एक हमने पेंटिंग खरीदी, ठीक है, हमें भाव मालूम है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। पेंटिंग में भी भाव होते हैं। एक भाव होता है पिकासो का, वैन गॉग का। अब वैन गॉग का भाव $50 मिलियन होना चाहिए कि $100 मिलियन, किसको मालूम। सो जहां पी मल्टीपल 100 के ऊपर चला जाता है ना, मैं उसको पिकासो मल्टीपल बोलता हूँ, वैन गॉग मल्टीपल बोलता हूँ। इसके ऊपर सर आपकी श्रद्धा है, जितना आपके पास जितने पैसे आप खरीदो फिर। मेरे पास नहीं है, क्योंकि जब उल्टा चलता है बाजार, आप देखिए 2-3 शेयर्स का नाम लेता हूं, वो तो मतलब पब्लिक नॉलेज है। बजाज फाइनेंस पिछले फंड में हमारे पोर्टफोलियो में होता था, एंड फेनोमिनल फ्रेंचाइज। एशियन पेंट भी होता था एक जमाने में, ठीक है। बट आप पिछले 3.5 साल से ये शेयर्स ने अपना 2020-21 का टॉप नहीं तोड़ा है, करेक्ट, ठीक है।
लेकिन 3 साल में इनकी अर्निंग्स बजाज फाइनेंस फॉर एग्जांपल 70 से 80% ऊपर है। एग्जैक्टली। तो हुआ क्या है? करेक्शन दो तरह से होता है सर, या तो भाव गिरता है या वही भाव पड़ा रहता है 2-3 साल, जिसको हम टाइम करेक्शन बोलते हैं। तो बजाज का मल्टीपल जो 70 होता था वो अभी 26 हो गया है। ग्रेट मल्टीपल हैज बिकम अ गुड मल्टीपल। द बिजनेस इज स्टिल ग्रेट। करेक्ट। सो समय में ऐसे बहुत सारी हैं जी, जो आप 2-3 नाम ले रहे हैं। इसके अलावा मैंने एक दिन एक ट्वीट किया था, उसमें यही एग्जैक्टली था कि भैया ये पिछले 3 साल में -1% का स्टॉक रिटर्न है, प्रॉफिट 26% CAGR से बढ़ रहा है। यस। ये एक बहुत टिपिकल चीज़ है। यहाँ कोई स्टॉक रिकमेंडेशन या किसी बारे में बात नहीं, लेकिन ये समझने के लिए ज़रूरी है कि मार्केट की डायनामिक्स कैसे चेंज हो रही है। अब मेंटल मॉडल। तो अब आप अगर वो ग्राफिक हाँ, लगाएं, अब वो अब मैं दिखाइए, आपको मेंटल बताता मॉडल हूं का कि ग्राफिक दिखाइए। देखिए इस वक्त बिकॉज